पहले नीरव मोदी ने बैंकों को लूटा, फिर मेहुल चोकसी ने बैंकों को चूना लगाया और फिर विजय माल्या ने बैंकों को हलाल किया। लेकिन अब देश के बैंकिंग सेक्टर में हुए एक बड़े घोटाले ने हर किसी को दंग कर दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ कि भरपाई कर पाना भी मुश्किल है। दरअसल एबीजी ग्रुप ने एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही जांच में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सीबीआई के मुताबिक ये धोखाधड़ी किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि बैंकों के समूह के साथ की गई है। कुल 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई भी शामिल है और साथ ही एलआईसी को भी चूना लगाया गया है। इस घोटाले का सबसे पहला खुलासा अगस्त 2020 में हुआ, जब 25 तारीख को एसबीआई के एक डिप्टी जीएम ने सीबीआई को लिखित में शिकायत की थी। 28 बैंकों और एलआईसी को चूना लगाने वाली 2 कंपनियां हैं, लेकिन एक ही ग्रुप की, जिनका नाम है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सीबीआई के मुताबिक गुजरात के सूरत की ये कंपनी पानी के जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत समेत उससे जुड़े दूसरे काम भी करती है। एफआईआर में एबीजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके अग्रवाल के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टरों और कई सरकारी अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं। एबीजी कंपनी पर क्या आरोप लगे हैं, ये भी बताते हैं। दरअसल एबीजी ने बैंकों के एक समूह से लोन और कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली। बैंकों से मिले पैसों को सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भी भेजा गया। बैंकों से लोन के पैसे से विदेशों में जायदाद और शेयर खरीदे गए। नियमों को ताक पर रखकर पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनियों में भेजा गया। बताया जा रहा है कि एबीजी कंपनी ने अपने बनाए जहाज विदेशों में भी बेचे हैं, लेकिन कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के ग्रुप को हजारों करोड़ का चूना लगाया। एफआईआर के मुताबिक एबीजी कंपनी के चलते एसबीआई को 2468 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो साथ ही एलआईसी को भी 136 करोड़ का चूना लगाया गया। बैंकों के ग्रुप के साथ कुल 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। ये घोटाला 2012 से 2017 के दौरान का है, यानी घोटाले की शुरुआत मनमोहन सरकार में हुई और अब मोदी सरकार तक भी ये घोटाला चलता चला आया। लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ, ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। I'll give you all the details। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौंकिए 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। और अब जाकर पूरा राज खुला। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद 13 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि मामले की जांच की आंच बैंकों के बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, वैसे वैसे कई नेताओं के नाम भी सामने आने की संभावना है। यानी कि अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है। हिंद न्यूज टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।